आइए, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आप कहीं काम कर रही हैं? सर नहीं, अभी करंट में तो मैं सिर्फ सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले किया है काम? जी सर, 2017 में मैंने एज अ कॉन्टेक्ट टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, उसमें वर्क किया था। दिल्ली में? जी सर। क्या पढ़ाती थी आप? सर उसमें 6 to जो 8 था, सोशल साइंस था उस टाइम। अच्छा, सोशल जी। साइंस। तो तैयारी के लिए छोड़ दिया उसको? जी सर। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी? सर ऐसा था कि उसके बाद थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था सिविल सर्विस के लिए। 2018 में मेरी मैरिज हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दिया कि सिविल सर्विस की आप तैयारी कर सकते हो तो आप कर लो। उसके बाद सर मैंने वहाँ से मतलब 3 या 4 मंथ मैंने वर्क करा था। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 21A जो संविधान का है जी सर। वो क्या है, पहले तो ये बताइए आप। सर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। जी सर, आर्टिकल 21A Good. है। और इसको RTI एक्ट जो 2009 आया है हमारा, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। और इसमें यह है कि 6 to 14 ईयर्स के जो चाइल्ड्स हैं उनके लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है, जो उनका एक तरीके से मौलिक या फंडामेंटल राइट्स है। तो हमने मूल अधिकार जब शिक्षा का दिया जी सर। तो आयु सीमा क्यों तय की है? मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार तो सबको मिलना चाहिए यूनिवर्सली। सर जो 6 ईयर से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो DPSP है हमारा, उसमें प्रोविज़न किया गया है। नहीं, मैं 14 वर्ष से आगे की बात कर रहा हूँ। सर बेसिकली जो मेरा जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि प्री एजुकेशन, सर जो एक बेसिक है हमारा, प्री एजुकेशन जो बेसिक होता है जिसको हम एक तरीके से साक्षरता बोल सकते हैं, उसके लिए सर ये आधार प्रदान करता है। इसलिए तो अगर मान लिया 14 साल के बाद का कोई बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है जी सर। और राज्य उसको अवसर नहीं दे रहा, जी सर। तो हमने अगर मूल अधिकार नहीं बनाया तो वह तो दावा नहीं कर सकेगा ना फिर। जी सर। तो जी आपको ऐसा लगता है कि उसमें सुधार करके आयु की जो सीमा है वो हटा देनी चाहिए और सभी को सार्वभौमिक रूप से दे देना चाहिए? सर मेरा जो मानना है कि जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ये जो एज का क्राइटेरिया है वो सेट किया हुआ है। और सर ऐसा होता है कि DPSP है जैसे हमारा मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, सर इसमें आगे की जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर है उनके प्रोविजंस ऑटोमेटिक किए गए हैं आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट्स। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। सर मेरी राय अगर देखी जाए तो सर 14 ईयर्स तक सर ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। जी सर। राइट टू लाइफ से जुड़ती है शिक्षा, जी सर। और क्या क्या जुड़ता है लाइफ से? सर अगर एजुकेशन को देखें तो ओवरऑल एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है एजुकेशन वो करती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि एजुकेशन सिर्फ एक लर्निंग प्रोसीजर के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी है, जिसमें हम बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक जो व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं उसका विकास होता है, ताकि वो अपने नैतिक दायित्व और समाज हित में कार्य कर सके। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा आपसे। जी मैंने सर। ये पूछा कि लाइफ शब्द के अर्थ में शिक्षा के अलावा और क्या आता है? सर लाइफ में अगर देखें तो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा गया है, जैसे सोने का अधिकार हो गया हमारा प्रॉपर, जैसे कस्टडी में आप हथकड़ी नहीं लगा सकते हो। स्वच्छ जल का अधिकार हो गया, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो हो गया। सर अभी यही रिकॉल हो पा रहा है। पूरे देश में आप उत्तर प्रदेश राज्य को कैसे रेट करती हैं विकास के संदर्भ में? सर विकास के संदर्भ में देखा जाए तो एक डेवलपमेंट की एजेंसी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो श्रम बल है सर वो काफ़ी अधिक है। यहाँ पे जो संभावनाएं हैं वो भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो लैंड है, या जो हमारे एक तरीके से खाद्यान्न का हम इसको कटोरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे गेहूँ है हमारे, चावल हैं, और जो भी बेसिकली फूड्स कैपेसिटी है सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और डेवलपमेंट में सर स्किल, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बेसिकली अभी गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम्स को लॉन्च कर रही है, ताकि जो श्रम बल है उनमें स्किल को डेवलप किया जा सके और एक ब्रांड के तौर पे हम अपने निर्यात को भी बढ़ा सकते हैं। 1 से 10 के अंकों के स्केल पर उत्तर प्रदेश को कितना अंक देंगे आप? सर अगर मेरा मत होगा इसमें सर मैं 9। 9? जी सर। और उत्तर प्रदेश का सोशल इंडेक्स में क्या स्थान है देश में? सर अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। टॉप 5 में है या बॉटम में है? सर बॉटम में है। बॉटम में है। जी सर। विकास तो समाज का विकास भी होना चाहिए ना। जी सर। फिर 9 नंबर कैसे, किस आधार पर देंगी आप? सर मैं, क्योंकि मैं सर उस स्टेट से बिलोंग करती हूँ,
अब मुझे एक तरीके से मेरा जो परिप्रेक्ष्य है, आशावादी मेरा व्यक्तित्व है सर। मुझे लगता है कि वहाँ अगर हम पॉसिबिलिटीज़ को सर्च करें, गवर्नमेंट जो स्कीम्स को मतलब लॉन्च कर रही है, अगर उसको प्रभावी रूप से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो सर इन फ्यूचर काफ़ी ग्रोथ उसमें हो सकती है। एज एडमिनिस्ट्रेटर, विमेन एंड चिल्ड्रन के जो स्टेटस है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करना चाहेंगे? जी सर, जैसे कि मेरा फील्ड है एजुकेशन, तो सबसे पहले जो चाइल्ड और वुमेन के एजुकेशन है सर, मैं उसको प्रायोरिटी पे रखूँगी। क्योंकि जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिकली जो समस्याएं हैं, जो मुझे लगता है, एक तो पैट्रियार्की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे, और जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सर पुरुषों पे निर्भर है, जिस वजह से उनका साक्षरता दर और बाकी जो उनका हेल्थ सर इंडेक्सेस में जो रैंक है वो भी काफ़ी कम रहती है। और चाइल्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो सर एक वल्नरेबल ये एक ऐसा सेक्टर है, और चाइल्ड जो होते हैं हमारे सर देश का भविष्य है। अगर हम उनके लिए कुछ भी अच्छा करते हैं या उनके डेवलपमेंट के लिए अगर हम जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सर कहीं ना कहीं हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो हमारा यूपी गवर्नमेंट का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा एजेंडा है सर, हम उसको ईजिली गेन कर पाएंगे। कुछ स्कीम बता सकते हैं कि बच्चों के लिए कोई अच्छी अच्छी क्या क्या स्कीम है जिससे उनके मानसिक और फिजिकल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है? सर एक तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है सर। एक पोषण मिशन भी चलाया जा रहा है, जिससे कि उस बच्चों के जो बच्चे हैं और प्लस जो वुमेन्स हैं सर, उनकी जो बेसिक जो फूड नीड्स हैं उनको कम किया जा सके। जैसे कि वुमेन में अभी भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग एनीमिया की बहुत ज़्यादा समस्या देखी गई है, और चाइल्ड में भी स्टंटिंग हो गया सर, और जैसे कि वेस्टिंग हो गया, इनसे हम रिकवरी कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। और सर अभी यही। और क्या समस्या है? चाइल्ड लेबर की समस्या? जी सर, चाइल्ड लेबर उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? सर चाइल्ड लेबर के लिए एक्ट गवर्नमेंट का वर्क कर रहा है सर, एग्जैक्ट मुझे उसका ईयर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो जो एक्ट है और चाइल्ड लेबर का सर, पहले बात तो हमें उसके कॉज को सर्च करना होगा। जैसे कि बेसिकली मैं अगर देखती हूँ यूपी में चाइल्ड लेबर का सर कॉज ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेट नहीं है, और एक तो दूसरी बात सर ये है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे ब्रॉड लेवल पे होता है, तो खेती में सर बहुत सारे एक तरीके से छिपी हुई बेरोजगारी जो है सर वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम करने पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, एक्ट हैं, उसको प्रभावी किया जा सकता है। जी। आप 3 अलग अलग स्टेट्स में रही हैं? नहीं मैम, बेसिकली 2 में रही हूँ। कौन कौन से? दिल्ली और यूपी। ओके, रोहतक से आपने कुछ किया है? जी मैम, एमएड किया है मैंने वहाँ भी रही हैं? मैम ऐसा तो अप डाउन होता था। अप डाउन करते थे? ओके। तो अगर आपको वुमेन का स्टेटस कंपेयर करने को बोलें तीनों स्टेट्स में, तो वो कैसे रैंक करेंगे आप? सर जैसे कि मैम सॉरी, जैसे कि मेरा बॉर्न एंड बॉट दिल्ली का ही है, तो मेरे साथ के जो जैसे मेरे कज़न सिस्टर्स हैं या जो भी मेरे फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो मैम यहाँ पे अगर मैं यूपी और दिल्ली को कंपेयर करूँ तो जैसे कि मेरे पास फ्रीडम है, और यहाँ पे थोड़ा सा पैट्रियार्की मुझे लगता है काफ़ी कम है, और यहाँ पे वुमेन्स के लिए जो एक तरीके से अवसर जो है मैम वो ज़्यादा हैं, क्योंकि एज अ मैं मैरिड हूँ और उसके बाद भी आज मैं यहाँ पे कमीशन में इंटरव्यू दे रही हूँ। बल्कि ये यूपी में देखा जाए तो मैम वहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी भी, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं या जो वुमेन्स हैं उनको सिर्फ घर तक सीमित रखा गया, उनका दायरा तय किया गया है। और मैम हरियाणा में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे भी मैम पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा प्रभावी है। भ्रूण हत्या में वहाँ का एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, जैसे कि अभी भी कई रिपोर्ट्स में बताया गया है। जो हमारे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो लिंग अनुपात है सबसे कम मैम हरियाणा में है, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो भ्रूण हत्या वहाँ पे काफ़ी प्रभावी है। तो मैम इस कंसेप्ट में मैं देखती हूँ तीनों को। और सिक्योरिटी वाइज? सिक्योरिटी वाइज मैम दिल्ली में अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस मुझे लगता है कि कंसर्न ज़्यादा है यहाँ पे। अभी जैसे कि एक श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग निर्भया कांड हुआ है मैम दिल्ली में। मैम यूपी में अभी मुझे ऐसा कोई केस रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे कम है। और हरियाणा में मैम जैसे मैं रही हूँ कुछ टाइम वहाँ पे भी, तो मुझे सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा नहीं लगता है वहाँ पे अभी। जी। जेंडर बजट का नाम के बारे में बताइए, क्या होता है? मैम जेंडर बजट आई थिंक 2005 में
गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और इसमें ये होता है कि जो हमारा टोटल बजट होता है सेंटर का, उसमें अप्रॉक्स 30% जो है वो डिसाइड किया गया है जो वुमेन से रिलेटेड जो योजनाएं हैं या जो भी स्कीम्स हैं उनके लिए एलोकेट किया जाता है। ओके, एक आप जैसे एजुकेशन में आपने ये बीएड और एमएड किया, इससे आपको क्या इनोवेटिव एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई समझ में आता है कि कोई पॉलिसी इनिशिएटिव लिया जा सकता है मैम? जैसे कि और लेना चाहिए? जी मैम, जैसे कि मैंने 2006 और 2008 में सीबीएसई बोर्ड से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। अभी हाल में मैंने कुछ टाइम पहले अपने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में विजिट किया था, तो मैंने देखा मैम एक वहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जिसका इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ब्रॉड इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी वाइफ भी आई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। तो मैम वो जो हैप्पीनेस करिकुलम है प्राथमिक लेवल पे, जो 8वीं तक के बच्चों के लिए जो प्राथमिक जो प्रथम 40 मिनट है स्कूल में, वो उनके लिए डिवोटेड होता है, जिसमें उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मोटिवेशनल जो स्पीचेस होते हैं वो दिए जाते हैं। मैम मेरे अकॉर्डिंग इन चीज़ों को यूपी में भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और सेकंड मुझे लगता है कि मैम ये मॉडर्न एरा है अभी जो हम, और हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी और स्टेट और नेशन की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन है, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, स्मार्ट एजुकेशन हो गई, उनको भी यूपी में कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाना चाहिए। ओके, और नई तालीम के बारे में आपने सुना है? नई तालीम का कॉन्सेप्ट? हाँ, अगर आप कहो तो मैम नई तालीम बेसिकली जो सीख कर जो मैम हस्तशिल्प या बेसिकली, हाँ, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में सुना है आपने? हाँ, लाइफ उसी से रिलेटेड। हाँ, मैम जैसे वर्धा समिति जो थी मैम, वही मुझे रिकॉल हो रहा है थोड़ा सा। तो जाकिर हुसैन जी के अध्यक्षता में वर्धा समिति की 1937 में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें ये बोला गया था कि जो भी एजुकेशन होगी, एक तो 7 इयर्स तक की जो भी एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। बेसिकली उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए, वो कुछ स्किल के साथ एजुकेशन को गेन करे, ताकि वो फ्यूचर में कोई ना कोई अवसर अपना डिसाइड खुद ही बना ले। हाँ, खुद बना ले। जी मैम, किसी का वेट नहीं करे अपॉर्चुनिटी का। एकलव्य स्कीम क्या है? लास्ट जी मैम, एकलव्य स्कीम जो है एसटी कम्युनिटी के लिए बेसिकली आवासीय स्कूलों की व्यवस्था की गई है, ताकि उनमें जो एजुकेशन का स्तर है उसको प्रमोट किया जा सके। और जो जनजातीय हमारे समुदाय हैं जो काफ़ी पिछड़ गए हैं, अभी हमारे मेन स्ट्रीम से अलग हैं, उनको इंक्लूड करके हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें। जी मैम। गुरु गोविंद सिंह का क्या योगदान था? सर, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें गुरु थे, और उनका सबसे बड़ा योगदान जो मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मुझे अभी रिकॉल हो पा रहा है, एक तो उन्होंने खालसा जो समुदाय था सर, उसकी स्थापना करी थी। और 5 क जिसे बोलते कड़ा और कंघा और कृपाण, सर अभी यही रिकॉल हो पा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव को बढ़ाया था। और 10वें जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने ये भी बोला था कि उनके बाद जो आगे का जो सिख समुदाय होगा उसके लिए जो गुरु ग्रंथ साहिब होंगे वो गुरु होंगे। और सर अभी इतना ही रिकॉल हो पा रहा है, सॉरी सर। सेस और टैक्स में क्या अंतर है? सर सेस जो लगता है स्पेशली किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन के ऊपर भी सेस है, एजुकेशन के लिए भी सेस होता है। और सर सेस जो होता है वो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। किस तरह की आय पर लगाया जाता है सेस? सर अभी रिकॉल नहीं आ पा रहा है, थोड़ा गेस कर सकती हूँ। सर जैसे मैंने एजुकेशन सेस है, हेल्थ सेस है सर, स्वच्छता सैनिटेशन के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो उसके बाद भी सेस लगाया जा रहा है, तो ये टैक्स के ऊपर होता है मे बी। सर मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रेशम जी जी मैम। आप अपने इंटरव्यू को रेट कीजिए, अपने से रेट कीजिए। आप कैसा रहा, क्या परफॉर्मेंस था आपका? सर परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी मुझे पढ़नी है, जैसे कि सर ने सेक्स और टैक्स मुझसे पूछा, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में मुझे थोड़ा सा भी रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे
और थोड़ा सा कहीं क्या कहीं कमी दिखी है आपको? थोड़ा मैं नर्वस हो रही हूँ कहीं कहीं, और बहुत फास्ट मुझे लग रहा है कि जा रहा है थोड़ा सा। उसको मुझे शब्दों को ठहराव चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, गुड। हाँ। असेसमेंट तो अच्छा Good है, ठीक है, approach. बाकी चीजें तो ठीक है। कॉन्फिडेंस भी है, ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर चेयरफुल ऑल्सो। कंटेंट पर काम करने की जरूरत है ना, जी। और आंसर को बहुत कंसाइज और प्रिसाइज, सोच के बोले, ये थोड़ा कम ठीक बोले, है ना। ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, वो थोड़ा सा आ गया है ना, वो नहीं, टीचिंग हाँ। करते करते। कंसाइज और प्रिसाइज होना चाहिए, जो जी। पूछा जा रहा है बिल्कुल सर। टू दी पॉइंट, जी सर। है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे बोर्ड में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। जी सर। अगर बोर्ड ने यह तय किया है कि मुझे 20 प्रश्न पूछना है, जी सर। और मैंने उसको 2 ही प्रश्न में अगर 20 मिनट का हाँ। समय चला गया, तो पर्सनालिटी की ट्रेड्स बाहर नहीं आ पाएंगे। जी अगर सर। हमने अवसर दिया है कि 30 क्वेश्चन उसने पूछा 20 की जगह पर, जी सर। तो कैंडिडेट के लिए हमेशा बेहतर होता है ना। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आंसर को कंसाइज रखना जी सर। है ना। केवल ये ध्यान रखना है कि छोटा आंसर होने का मतलब नहीं कि अस्पष्ट हो, जी। तो प्रिसीजन चाहिए, मेनली उसी पर काम करना है। कुछ करंट अफेयर्स पर और ध्यान रखने की जरूरत जी सर। है ना। कब है इंटरव्यू? सर 16 मार्च को। बहुत टाइम है अभी, आराम से किया जा हाँ, सकता है, जैसे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ड्रेस सेंस में आप आयरन कपड़े पहन के जाना। नहीं Iron मैम, हाँ वो मैं वहाँ साड़ी पर। पहननी है, साड़ी जो बेस्ट है, कॉटन हाँ। की ठीक, साड़ी। कॉटन ठीक, साड़ी ठीक, बेस्ट है। जी ठीक है। और ठीक है। मैम बाकी तो कोई नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है सब, ओवरऑल ठीक है, ओके, ऐसी कोई थैंक यू दिक्कत सर, नहीं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।